किसान भाइयों राम राम। धान की सीधी बिजाई के अंदर यानी कि डीएसआर के अंदर सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो होती है खरपतवार की, क्योंकि सीधी बिजाई के अंदर धान और खरपतवार दोनों एक साथ उगते हैं। जब धान और खरपतवार दोनों एक साथ उगते हैं तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो फर्क पड़ता है वो नंबर 1 पे धान की बढ़वार के ऊपर पड़ता है। नंबर 2, धान और खरपतवार दोनों खाद और पानी के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। और नंबर 3 जो सोचने वाली बात है कि पानी और खाद का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 60% हिस्सा खरपतवार लेके जाते हैं। और नंबर 4 जो सबसे बड़ी बात है कि यदि हम लोग खरपतवार का सही टाइम के ऊपर नियंत्रण नहीं करेंगे तो हमारे धान की फसल के उत्पादन पर फर्क पड़ जाएगा। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में मैं आज आपको ऐसा खरपतवार नाशक बताने जा रहा हूं जो सारे खरपतवार के ऊपर बहुत अच्छा काम करेगा और आपके पैसों का पूरा अपने को लाभ मिलेगा। तो किसान भाइयों, उस खरपतवार नाशक का नाम है कोर्टेवा कंपनी का नोवलेक्ट। तो किसान भाइयों, नोवलेक्ट की जो डोज है वो 500 ml प्रति एकड़ की डोज है और डीएसआर यानी कि सीधी बिजाई के धान के अंदर उगने वाले सभी खरपतवारों पर अच्छा नियंत्रण देता है। किसान भाइयों, जब हम लोगों ने नोवलेक्ट का प्रयोग करना है तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। नंबर 1 पे ध्यान देने वाली जो चीज़ है, जब हम लोग नोवलेक्ट का प्रयोग कर रहे हैं तो खरपतवार जो है वो 3 से 4 पत्ती अवस्था के अंदर होना चाहिए। नंबर 2 कि जब हम लोग नोवलेक्ट का प्रयोग कर रहे हैं तो उस समय खेत के अंदर पर्याप्त नमी होनी चाहिए। नंबर 3, स्प्रे करने के 24 घंटे के अंदर अंदर हमें पानी लगा देना चाहिए। नंबर 4, नोवलेक्ट की जब हम लोग स्प्रे कर रहे हैं तो उसके साथ पानी 150 लीटर प्रति एकड़ जाना चाहिए ताकि खरपतवारों पर हमें अच्छा रिजल्ट मिले। नंबर 5, यदि हम लोग नोवलेक्ट की स्प्रे करने के बाद यूरिया देना चाहते हैं तो कम से कम 7 से 8 दिन का अंतर स्प्रे के बाद जरूर रखें। नंबर 6, जब हम लोग नोवलेक्ट खरपतवार नाशक की स्प्रे कर रहे हैं तो उस टाइम फ्लैट फैन नोजल या फ्लड जेट नोजल का ही प्रयोग होना चाहिए ताकि हमें खरपतवारों पर अच्छा कंट्रोल मिले। किसान भाइयों, नोवलेक्ट का प्रयोग सीधी बिजाई के अलावा हम लोग रोपाई वाले धान के अंदर भी प्रयोग कर सकते हैं और इसके साथ साथ हम लोग नर्सरी के अंदर भी प्रयोग कर सकते हैं। नर्सरी में प्रयोग कर रहे हैं तो खरपतवार 2 से 3 पत्ते का होना चाहिए और जब हम लोग सीधी बिजाई के अंदर या रोपाई वाले धान के अंदर प्रयोग कर रहे हैं उस टाइम जो खरपतवार है वो 3 से 4 पत्ती अवस्था के अंदर होना चाहिए। तो किसान भाई, नोवलेक्ट का प्रयोग करने पे हमें क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं। सबसे बढ़िया जो चीज़ है कि नोवलेक्ट को प्रयोग करने के बाद 3 से 5 दिनों के अंदर रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है, यानी कि खरपतवार खत्म होने शुरू हो जाता है। इसका सबसे बढ़िया जो हमें फायदा मिलने वाला है कि खरपतवार और धान के अंदर जो कंपटीशन है पानी और खाद के लिए वो खत्म हो जाता है। सभी प्रकार के प्रमुख खरपतवारों का नियंत्रण हो जाता है और साथ ही साथ में खरपतवारों का लंबे समय तक नियंत्रण रहता है। और खरपतवार खत्म होने की वजह से निराई गुड़ाई का खर्चा बहुत कम हो जाता है और साथ में ही जो धान की फसल है उसके अंदर बढ़ोतरी देखने को मिलती है। और तीसरा सबसे बढ़िया जो फायदा है कि नोवलेक्ट खरपतवार की पत्तियों के अंदर जल्दी अवशोषित हो जाता है, तो जल्दी काम करना शुरू कर देता है और बढ़िया काम करता है। और इसके एक सबसे बड़ा फायदा अपने लोगों को होता है कि यदि नोवलेक्ट की स्प्रे करने के बाद 1 घंटे बाद भी बरसात आ जाती है तो उसका किसी प्रकार का कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि ये कह सकते हैं कि उसके बावजूद भी हमें नोवलेक्ट का अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चौथे नंबर पे जो सबसे बढ़िया चीज है कि पर्यावरण और जीवों पर किसी भी प्रकार से गलत प्रभाव नहीं डालता। तो किसान भाइयों, धान की सीधी बिजाई या डीएसआर के अंदर हमें खरपतवारों का संपूर्ण हल करना है तो आज ही हमें कोर्टेवा की नोवलेक्ट का 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना है और उसके साथ कम से कम 150 लीटर पानी प्रति एकड़ जाना चाहिए और धान और खरपतवार के अंदर प्रतिस्पर्धा को खत्म करना है। किसान भाइयों, कोर्टेवा का नोवलेक्ट बेफिक्र उपयोग, बेहतर परिणाम। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। राम राम, नमस्कार।